गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणमय विघ्न विनाशनाय सोय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा ये तीसरा कक्षा है भागवतम की। ये आ रहा है नहीं जा रहा लास्ट में थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। तो सभी का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल ढंग से श्लोक अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य को ढंग से लाइन पढ़ के समझने का प्रयास करना हमने प्रयास किया है। ये तो हम पहले श्लोक में, ये हमारा तीसरा सप्ताह है, भगवान ने चाहा तो आज ये पहला श्लोक का तात्पर्य हम संपूर्ण कर पाएंगे। तो आपने देखा कि गाड़ी लगी है यहाँ पार्किंग में। अच्छा कट कर देते हो वो 9248 92 48। हाँ हाँ न्यूट्रल में खड़ी कर देंगे सर। न्यूट्रल कहाँ लगाएंगे? ये ए बिल्डिंग के साइड पे है। वाइट गाड़ी 9248 वाइट है, 9248 वैगनआर। हमने खरीदा कायदा कानून बोला है। तो परम सत्य के क्या गुण होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, तो उसके लिए हमने चर्चा कर दी। तो खाली थोड़ा सा हम पिछले श्लोक का बताएंगे कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ, सत्यम परम धीमहि। मैं सत्यम परम ध्यान करता हूँ मतलब मैं उनकी भक्ति में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं उनकी भक्ति करना शुरू कर रहा हूँ। और वो परम सत्य कैसे हैं? जन्मादि अस्य यत अन्वयाद इतरतश्च चार्थेष्व्य अभिज्ञ स्वराट, है ना। जिनका जन्मादि अस्य यत, अस्य मतलब ये भौतिक जगत का जन्म, पालन और संहार, मतलब ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है, कुछ समय के लिए रहता है और कुछ समय के बाद इसका प्रलय होता है। किससे हो रहा है? अस्य यतः, यतः मतलब वही परम सत्य से, है ना। तो खाली वो इतना ही नहीं करते, आगे क्या कह रहे हैं? अन्वयात इतरतश्च चार्थेष्व्य अभिज्ञ स्वराट। जितने भी इस भौतिक जगत में चीजें हैं उनको वो अन्वय और इतरत, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से वो सब कुछ जानते हैं, कोई चीज उनसे छुपी नहीं है। और अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब वो चेतनशील है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उनकी जानकारी में है। और स्वराट मतलब पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। ये सब परम सत्य के अलग अलग अर्थ बताए हैं कि परम सत्य का अर्थ क्या होता है। फिर आगे कह रहे हैं तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवय। तेने ब्रह्म, तेने मतलब दिया, ब्रह्म मतलब वैदिक ज्ञान, हृदय, हृदय मतलब हृदय के द्वारा, आदि कवय, आदि कवय मतलब आदि जीव ब्रह्मा को उन्होंने सबसे पहले ये वैदिक ज्ञान दिया, क्योंकि इस ज्ञान के बिना हर एक व्यक्ति विमोह में है, हर एक व्यक्ति विमोहित है। जैसे मुह्यन्ते यत् सूरय, है ना, उनके द्वारा बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े मुनिगण भी उनके द्वारा विमोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गो मृषा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति को भूमि पे जल दिखता है या जल में अग्नि दिखती है, उसी प्रकार तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गो मृषा। ये तो तीन प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ये भौतिक जगत यद्यपि अवास्तविक है, लेकिन हमें कैसा लग रहा है? हमें वास्तविक लग रहा है ना। विनिमय त्रिस्वर्गो यत्र, किनके द्वारा हो रहा है? ये सब उस परम सत्य के द्वारा हो रहा है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम। लेकिन वो खुद जो है अपने धाम के प्रभाव से, अपने तेज के प्रभाव से सदा हमेशा इस माया शक्ति जो हमें वास्तविक अवास्तविक चीज को वास्तविक बताती है, लेकिन वो माया शक्ति को भगवान अपने दिव्य प्रभाव से दूर रखते हैं। सत्यम तेमने धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि।
निरस्त कुहकम, निरस्त मतलब दूर रखते हैं, कुहकम मतलब ये माया जगत के प्रभाव को अपने आप से दूर रखते हैं। कौन दूर रखते हैं? परम सत्य, मतलब परम सत्य पे माया प्रभाव नहीं डाल सकती है, हम पे डाल सकती है, लेकिन परम सत्य भगवान पे ही माया प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो ये हमने ये श्लोक इस प्रकार समझा था। अब हम तात्पर्य में देखते हैं। गायत्री मंत्र वाला हमने तात्पर्य करके पेज नंबर 55 पे श्रीमद् भागवतम भगवान की अंतरंगा शक्ति, यहाँ पे मिल गया सबको पेज? हाँ हाँ मिल गया श्रीमद् भगवान और भागवतम आप लोग को भी चाहिए तो एक बुक और है भागवतम की, ये पोर्टुगेज है ना? है? पोर्टुगेज है, हाँ। किसी हुआ था। हाँ हाँ। आपको न्यूट्रल को करके वो हाँ। क्लच दबा के करना है वो। हाँ। आई नीरज जी आप आ जाइए। ये को लगवा देता हूँ। हैं? तो अब हम पढ़ते हैं आगे। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का आख्यान है। और ये अंतरंगी शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। अंतर स्पष्ट किए हुए कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका के समान भ्रामक है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। ये दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में है, जगत में होती है और ये मात्र उनकी छाया बिंब है। तो ये कहाँ पे लिखा है श्लोक में? ये कहाँ लिखा है? ये वर्णन कहाँ है श्लोक में? इसमें लिखा है श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। तो व्यासदेव ने कहाँ ये स्पष्ट किया अंतर? हाँ, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमर्षा धामना स्वेन सदा निरस्तः वोकम सत्यम परम दी। तो दो चीजों में बताया है। एक तो बताया है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है? तेजो वारी मृदाम। तेजो मतलब अग्नि, वारी मतलब जल और मृदाम मतलब पृथ्वी। तो ये जो भौतिक जगत है ये किन चीजों से बनता है? अग्नि, जल, पृथ्वी से। मृदाम यथा विनिमयो, विनिमय मतलब बनता तो इनसे है, लेकिन हमें क्या दिखता है? ये सत्य है, ये जीवंत है। यद्यपि ये क्या है? ये अवास्तविक है, लेकिन हमें क्या लग रहा है? ये वास्तविक है। क्यों? क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति, भ्रामक शक्ति हमें अवास्तविक चीज को वास्तविक प्रतीत करवाती है ना? हमें लग रहा है कि भौतिक जगत में सुख है, लेकिन भौतिक जगत में क्या है? दुख है। लेकिन हमें लगता है कि ये भगवान की ये चीज हमारे भोग के लिए है, लेकिन ये क्या है? भगवान की शक्ति है। जैसे हम हाईवे पे चलाते हैं, दूर से हम देखते हैं तो हमें लगता है पानी है, लेकिन पास जाएंगे तो क्या लगेगा? रोड ही है। होता है कभी कभी, है ना? दूर से लगता है पानी, लेकिन पास जाएंगे तो क्या लगता है? रोड है। तो उसी प्रकार से भगवान की भ्रामक शक्ति के कारण, अर्थात बहिरंगा शक्ति के कारण हमें लगता है ये भौतिक जगत हमारे भोग के लिए है, लेकिन ये हमारे भोग के लिए नहीं है। ये किसके? ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान के लिए, लेकिन हमें क्या लग रहा है? ये हमारे लिए है ना? एक उदाहरण है, जैसे जल को हमें दूसरे जल दिखता है लेकिन सड़क है, तो ऐसे लग रहा है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी हैं, लेकिन हम क्या है? हम दुखी हैं, है ना? हर एक चीज का अपोजिट हमें दिखता कुछ और है, हमें और है कुछ और, हमें दिखता कुछ और है। जैसे हमारे वेदों में है कि रस्सी है, लेकिन रस्सी को हम क्या समझ रहे हैं? सांप है ना? तो इसी प्रकार से हमें वास्तविकता नहीं दिख रही है, वास्तविकता की छाया दिख रही है। क्या दिख रही है? वास्तविक चीज और कहीं है, हमें क्या दिख रही है? ये भौतिक जगत क्या है? ये छाया है। छाया मतलब समझ रहे हैं? शेडो है। तो शेडो किस चीज की होती है?
कोई वास्तविक चीज की होती है। तो वास्तविक चीज कहाँ है? वो आध्यात्मिक जगत में है। हम कहाँ पे, हम जो भी कार्य कर रहे हैं कौन सी कहाँ पे कर रहे हैं? छाया में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? शेडो में। हमारी सब जो भी हमारी एक्टिविटीज है भौतिक जगत में, वो सब कहाँ पे हो रही है? छाया के अंदर हो रही है। लेकिन छाया क्या वास्तविकता नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं? आप देखिए, जैसे हम चलते हैं सड़क पे, धूप में चलेंगे तो पीछे छाया रहेगी। अब छाया में हम कोई भी कार्य करें तो वास्तविकता नहीं है। इसलिए भौतिक जगत में हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये छाया है, ये सचमुच कार्य नहीं है हमारे। ये आत्मा के सच्चे कार्य नहीं है, ये खाली छाया ही है, प्योर एक्टिविटीज नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है ये सचमुच हो रहा है, सचमुच कार्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो सब कुछ नुकसान उसका हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन उसे क्या लग रहा है? मेरा व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो गया, लेकिन सब कुछ उसे लॉस हुआ है? नहीं हुआ है। वो आत्मा है, उसका उस चीज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो क्या सोचता है? मेरा नुकसान हो गया है। कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे लगता है मैं मर गया हूं, लेकिन वो मरता नहीं है। जैसे जादूगर में देखते हैं कि जैसे केलाल जादूगर है, वो कोई इस व्यक्ति को देखता है कि टोपी में से कबूतर निकाले, तो हमें पता है ये सब जादूगरी है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये खाली एक स्वप्न जैसा है, एक छाया जैसा है। जैसे हम रात को स्वप्न देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कोई कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, या हमें कोई शेर दिख गया है, कोई पहाड़ से गिर गए, लेकिन हम जब उठते हैं सुबह तो लगता है कि ये तो सब हमने खाली स्वप्न देखा था। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत क्या है? ये स्वप्न है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? सच्चाई है। तो हमारी जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? स्वप्न में कर रहे हैं। स्वप्न में है नहीं है। शर्मिला माता जी, आपके पति कौन है? पिछले जन्म में कौन थे? पिछले जन्म में कौन थे? हैं? पिछले जन्म में पति कौन थे? नहीं पता है ना? अगले जन्म में कौन होंगे? अगले जन्म में कौन होंगे? तो पति पतिव्रता माता जी तो ये देखिए, ये लग रहा है हमें ये छाया जगत हम सच्चा मान रहे हैं ना। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पति पत्नी या बाप बेटे की जो भी हमारे संबंध है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये सचमुच रहेंगे। ये किससे हो रहा है? ये भगवान की भ्रामक शक्ति से हो रहा है। और भगवान की भ्रामक शक्ति से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान प्रभावित नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं निरस्तम कुहकम निरस्तम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम क्या है? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र पृथ्वी सर्वं दर्शय, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो दो शक्तियों का वर्णन किया नहीं किया वेद व्यास जी ने। एक बहिरंगा शक्ति है जिसके अंदर हम रहते हैं, जो चीजों को गलत तरीके से देख रहे हैं, और एक अंतरंगा शक्ति जिसमें भगवान रहते हैं, जहाँ पे बहिरंगा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है? तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सब हमारी एक्टिविटीज, जब तक हमारी एक्टिविटीज भगवान से भक्ति से संबंधित नहीं है, ये सब छाया है, सब माया है, सब एक्चुअली में है नहीं। क्योंकि इसका आधार क्या है? इसका आधार है मैं और मेरा। मैं मतलब मैं ये शरीर हूं, और मेरा मतलब शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मेरी हैं। मैं और मेरा, इसे कहते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन या मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार क्या है? ये एक हृदय में गांठ है जो आत्मा को और जड़ को दोनों को एक साथ जोड़ देता है, और जिस गांठ के कारण हम अपनी पहचान मैं और मेरा से करते हैं। ठीक है? समझ रहे? मैं और मेरा, जैसे मान लीजिए मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मैं हूँ, तो ये मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने बच्चों को क्या माना? मेरा। ठीक है? ये पड़ोसी के बच्चे मेरे नहीं हैं, ये उसके हैं, ये मेरे हैं। तो मैं अपना क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं इस क्या मानता हूँ? मैं ये शरीर हूँ। बच्चे कहाँ से निकले? ये शरीर से निकले। तो ये बच्चे से मेरा क्या हो गया? एक संबंध हो गया। तो ये माया है नहीं है।
माया मतलब समझ रहे हैं? माया का जो चीज वास्तविकता में नहीं होती है उसे कहते हैं माया। बच्चे होते हैं, मैं भी होता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपना समझ रहा हूं, ये माया है। ठीक है, ये जगत है, जगत है, जगत जगत माया नहीं है, लेकिन जगत को भोग की दृष्टि से देखना वो माया है। पॉइंट समझ रहे हैं? ब्रह्मवादी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत क्या है? झूठा है। लेकिन वैष्णव बोलते हैं जगत झूठा नहीं है, जगत सच्चा है, क्योंकि भगवान से निकला है, भगवान परम सत्य है। तो सत्य से कोई चीज सब चीज निकली तो सत्य ही होगी। इसलिए हमारा मानना ये है, मानना गलत है, बाकी चीजें गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम रस्सी पे हमने पैर रखा, हमें लगा सांप है, तो ऐसा नहीं कि रस्सी नहीं होती सांप नहीं होते, दोनों है, लेकिन हम जो मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं। ठीक है, तो पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे को अपना मानना और भोग करना वो माया है। ये मेरा पैसा है। ठीक है, समझ रहे? माया का तो ये जगत में माया शक्ति का प्रभाव है। तो माया शक्ति के प्रभाव से कहते जब भी कोई भी इस जगत में आता है वो तुरंत उसकी बुद्धि फिर जाती है, वो चीजों को उल्टी तरीके से देखने लग जाता है। क्यों हो रहा है? ये भ्रामक शक्ति यानी कि माया शक्ति के प्रभाव से। लेकिन भगवान इस प्रकार से विमोहित नहीं होते, क्योंकि वो परम सत्य है। तो ये जो श्लोक है, ये हम जब भक्ति करें भगवान की तो हमें पता चलना चाहिए हमारे में और भगवान में क्या संबंध है। तो ये संबंध को स्थापित करते हैं कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है ना? जैसे हम कोई अपने घर में बच्चों के लिए लड़का या लड़की का कोई संबंध देखते हैं तो हम देखते हैं भाई हमारी बराबरी का है नहीं है, सही है नहीं है, ज्यादा फर्क तो नहीं है, ऊंच नीच तो ज्यादा नहीं है। तो उसी तरह से संबंध का अर्थ क्या है कि हमें देखना चाहिए हमारे और भगवान में क्या बराबरी और क्या अंतर है। वो देखना चाहिए भाई हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो जब तक हम संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति कब शुरू होती? जब हमारा एक संबंध स्थापित हो कि अल्टीमेटली हमारा संबंध किससे है। हम जड़ नहीं है, हम चेतन है, भगवान परम चेतन है, तो हमारा भगवान से एक संबंध है। हरे कृष्ण। तो इसलिए ये दो शक्तियों के बारे में वेद व्याधि अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में परम सत्य नहीं है। तो भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य कहने का तात्पर्य कि ये एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव ट्रूथ। सत्य तो है लेकिन किसी और पे आश्रित है। समझ रहे बात को? जैसे इस जगत में भी एक सत्य है, लेकिन ये सत्य किसी और वस्तु पे आश्रित है। जैसे मान लीजिए कि एक महीने पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, ये सत्य था। आज ये है नहीं है। तो वो जो भौतिक जगत में सत्य चलता है वो कोई ना कोई सत्य हो, परम नहीं है, वो कोई ना कोई चीज पे टिका हुआ है। पॉइंट समझ रहे बात को? इसलिए कह रहे हैं ये सापेक्ष। सापेक्ष मतलब ये परम सत्य नहीं है, ये सापेक्ष है। जैसे मान लीजिए कि कुछ समय पहले 2000 के नोट चलते थे तो सत्य है, उसकी कीमत थी, लेकिन आज आप 2000 का नोट दोगे तो उसकी कीमत नहीं है। तो भौतिक जगत में जो सत्य के नाम पे चल रहा है वो क्या है? वो खाली रिलेटिव ट्रूथ है, परम सत्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कि साईं बाबा है, एक उदाहरण समझिए। साईं बाबा को 70-80 साल पहले कोई नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें जानने लग गए और कुछ समय के बाद हो सकता है वापस भूल जाए। तो उनकी पहचान, उनकी सत्ता समय पे आधारित है। समय आया तो उन्हें लोग पहचानने लग गए, अब धीरे धीरे उन्हें भूल गए। श्याम बाबा के पहले लोग इतने नहीं जाते थे, अब पहुंच जा रहे हैं, है ना? तो कहने का मतलब कि व्यक्ति की जो यहाँ पे भी सत्ता होती है, जो उसकी पूछ परछ होती है, जो उसकी पावर होती है, जो उसका धन होता है, वो कोई ना कोई चीज पे आश्रित रहता है और उस पर टिका हुआ रहता है। तो सत्य नहीं है, ठीक है ना? सत्य मतलब समझ रहे हैं, वो हमेशा नहीं रहने वाला सत्य, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद नहीं रहता है वो सत्य। इसे कहते हैं सापेक्ष। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी सत्य के नाम पे चल रहा है वो परम सत्य नहीं है, वो सत्य किसी न किसी पे आश्रित है।
लेकिन भगवान कहाँ पे है? भगवान परम सत्य है और वो आध्यात्मिक आकाश में, भौतिक आकाश में सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। ये दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से बनता है और ये अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। ठीक है, ये हमने चर्चा करी कि कैसे हमें सब कुछ क्या लग रहा है? वास्तविक है, लेकिन कुछ भी चीज वास्तविक नहीं है। कुछ ना कुछ समय के बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लीजिए, ये वास्तुग्राम बिल्डिंग कुछ समय के पहले थी, नहीं थी, अभी है, कुछ समय के बाद रहेगी, नहीं रहेगी। हम लोग, मुझे याद है, हम एक चंदनवन बिल्डिंग में रहते थे, मजूरा गेट पे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास में एक चंदनवन बिल्डिंग थी, बहुत फेमस हुआ करती थी 40 साल पहले। तो उस टाइम बहुत फेमस थी, और कल परसों मैं उस रोड से निकला तो वो पूरी बिल्डिंग ही पूरी खाली हो गई, पूरा एक तरह से भूथा बिल्डिंग हो गई, और कभी भी वो उसको तोड़ने का आदेश आ सकता है। एक व्यक्ति नहीं रहता उस बिल्डिंग में। हाँ चलो, एक उसकी 2 विंग है, विंग नंबर 1 में तो कोई नहीं रहता, विंग नंबर 2 में तो फिर भी रह रहे हैं। वो जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बिल्कुल पास वाली एक फ्लैट खाली हो गया। 50 फ्लैट थे उसमें, एक माले पे 10 फ्लैट थे, 5 माले की बिल्डिंग थी, पूरा खाली हो गया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें लग रहा था सही है, रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद नहीं रहे। तो भौतिक जगत में सब कुछ ऐसा है। इसलिए भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? मात्र स्पर्शाश्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद का आगम आपायनो से तार्किक भारत। सुख आएगा लेकिन चला जाएगा, दुख आएगा लेकिन चला जाएगा। इसलिए इस स्थिति को सहन करो, है, इस पे विचलित मत हो। ये भगवान का संदेश है गीता जी का। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। तो ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सभी बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव मतलब अपनी पहचान शरीर से करना। ये सब जगह देवता भी अपनी पहचान शरीर से करते हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है। प्रकट मतलब जो हमें दिख रहा है ना, इसे कहते हैं प्रकट। मतलब इसके पीछे भी कुछ है, उसे कहते हैं अप्रकट, है ना। ये गीता जी के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है, परस तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि हे अर्जुन, एक और भाव है, भाव मतलब एक और नेचर है जो इस व्यक्त जगत से परे है। पूरा जगत सब खत्म हो जाएगा तो वो हिस्सा खत्म नहीं होगा। वो कौन सी जगह है? वो चिदाकाश है, आध्यात्मिक आकाश है। समझ रहे हैं? तो 2 प्रकार के आकाश है, एक भौतिक आकाश है, एक आध्यात्मिक आकाश है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ जगत है, जहाँ भगवान के धाम है, और भौतिक आकाश में हमारे भौतिक जगत है, जो बनते हैं, पालन होते हैं, बिगड़ते हैं। ठीक है, तो 2 आकाश है, चिदाकाश और भौतिक आकाश। किंतु ये वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। धामना स्वेन सदा, ये क्या बता रहे हैं? धामना स्वेन सदा निरस्तकुवकम। भगवान आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी होते कभी नहीं होते, हमेशा रहते हैं, है ना। अब आगे बता रहे हैं, किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वो इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। ये कहाँ लिखा हुआ है श्लोक में? कहाँ लिखा है श्लोक में? अन्वय इतरतश। अन्वय मतलब प्रत्यक्ष, और इतरतश मतलब अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से का अर्थ क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से कि जो ये जगत बना है भगवान की इच्छा से बना है, ये हो गया प्रत्यक्ष। भगवान ने इच्छा करी तो जगत बन गया, तो भगवान जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए जगत से प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट भगवान नहीं करते हैं। भगवान ने बोला जगत बन गया, हो रहा है सब भगवान की इच्छा से, लेकिन भगवान डेली डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट, हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके बिना कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं। जैसे हम समझ सकते हैं कि अभी नीरज जी का ऑफिस है, अभी एक दिन नहीं गए ऑफिस में, तो ऑफिस में सब काम हो रहा है। ये अप्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट नहीं है, ऑफिस में बैठे नहीं, लेकिन इनकी कारीगरी में, इनकी निगरानी में सब काम हो रहा है, लेकिन ये खुद नहीं है वहां पे। उसी तरह से भगवान की निगरानी में सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो कोई चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसी प्रकार भगवान भी इसी दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता, इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। कोने कोने से परिचित कहा लिखा है? अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान नहीं जानते। हमारे हृदय में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हुआ, सब कुछ जानते हैं। नहीं, गीता जी में स्पष्ट लिखा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातृदर्शन, कि पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ, लेकिन सब मुझे नहीं जानते। तो इसे कहते हैं अभिज्ञ। यद्यपि सभी कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर श्री भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतःक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। ठीक है, दो शक्तियां, एक परा एक अपरा। हम कौन सी शक्ति हैं? परा मतलब सुपीरियर और अपरा मतलब इंफीरियर। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं। तो भौतिक जगत में जो कार्य हम देख रहे हैं, जो कैसे चल रहे हैं, एक परा शक्ति के द्वारा, एक अपरा। ये जो फ्लैट बना है, ये किससे बना है? ये अपरा शक्ति है। लेकिन फ्लैट में रौनक क्यों है? क्योंकि परा शक्ति है। अगर ये फ्लैट खाली होता तो मन नहीं करता बैठने का, लेकिन सब लोग बैठे हुए ना, तो इसमें रौनक है। तो दो शक्तियों का मिश्रण हुआ नहीं हुआ, परा शक्ति और अपरा शक्ति। तो जगत कैसे चल रहा है? ये दो शक्तियों के मिश्रण से, है ना। ये भी गीता जी में लिखा हुआ है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अपरियमितस्तन्याम प्रकृति निधि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धारयते जगत, कि जीव इस जगत को चला रहे हैं, इसको पोषण कर रहे हैं। तो दो शक्तियां, हम कौन सी? हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, और ये ईट, सीमेंट, रेती, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, और हम क्या है? सुपीरियर एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी मतलब अगर आत्मा शरीर में होगी तो ये काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा आईफोन है, ये बहुत अच्छा आईफोन है, इसमें सब सिस्टम है, लेकिन ये कब काम करेगा? जब हम बटन दबाएंगे। जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे अपने आप काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत भी बिना पराशक्ति के, बिना आत्मा के शरीर, ये जगत नहीं चल सकता। इसलिए आत्मा की क्वालिटी ज्यादा ऊंची है। इसलिए आत्मा को निग्लेक्ट करके खाली सुबह से लेकर रात तक हम शरीर के ही काम करें तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, है ना। हम खाली हल्की क्वालिटी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। आत्मा कितनी अद्भुत वस्तु है, कितनी सुंदर वस्तु है, कितनी जीवंत वस्तु है, लेकिन उसको कैसे हम शरीर से, बंधनों से बाहर निकाले, उस पर कोई हम ध्यान नहीं दे रहे, खाली शरीर पे ध्यान दिया जा रहा है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री, एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जो बता रहे हैं ना अभी दो शक्तियों, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न करता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वो रसायन विद्या जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वो भगवान द्वारा प्रदान की गई है। तो देखिए दो चीजें हो गई, नहीं हो गई। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि साइंटिस्ट लेबोरेटरी में पानी बना रहा है, ठीक है। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं। कौन सप्लाई कर रहा है? भगवान। भगवान। तो ये क्या हो गया? ये अपराशक्ति। और साइंटिस्ट कौन है? पर वो पराशक्ति। लेकिन साइंटिस्ट किससे काम कर रहे हैं? दिमाग से। दिमाग किसने दिया? भगवान ने। भगवान के निर्देशन से वो कार्य कर रहे हैं। तो दोनों शक्तियों को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? भगवान। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। इसलिए ये श्लोक समझना जरूरी है कि जब तक हम अपना भगवान से संबंध हम जब तक नहीं समझेंगे कि हम कितना ज्यादा भगवान पे आश्रित हैं, तब तक भक्ति में बराबर मन नहीं लगा सकते। हम कितना ज्यादा भगवान पे डिपेंडेंट है, वो इस श्लोक से पता चलेगा कि हर एक चीज के लिए हम लोग कितना डिपेंडेंट है भगवान पे। हमारी बुद्धि भी भगवान के निर्देशन से कार्य करती है। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले, सूक्ष्म बात मतलब सब कुछ जानने वाले हैं और संपूर्णतः स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जाती है। तो बता रहे हैं कि जैसे सोने के इयररिंग्स हैं, सोने की चूड़ियां हैं, कहाँ से बनती है? सोने से बनती है। तो जगत क्या है? ये इयररिंग्स और चूड़ियों की तरह है ना। मटेरियल सब कुछ कहाँ से आ रहा है? परम सत्य से आ रहा है। तो परम सत्य मतलब सोना, और जगत या हम लोग क्या है? हम लोग उसमें से बनी हुई छोटी छोटी चीजों से। तो हमारी क्वालिटी क्या है? भगवान से हम अलग नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सोने की चीजें भी किससे बनती है? जैसे मान लीजिए कि सोने की हमने कोई हार पहना है, बना तो सोने से ही है, लेकिन सोना की खान में जो सोना है और सोने की हार में जो सोना है उसमें क्वांटिटी में डिफरेंस है। यद्यपि क्वालिटी तो सोने ही है। उसी प्रकार से यद्यपि हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। ना हम भगवान से अलग हो सकते हैं, ना हम भगवान से एक हो सकते हैं। इसलिए हमारा कोई संबंध है नहीं है ना। हम भगवान से एक भी नहीं हो सकते और भगवान से अलग भी नहीं हो सकते। और भौतिक जगत में जिनसे हमारा संबंध है उससे हम रोज अलग हो रहे नहीं हो रहे, है ना। भौतिक जगत में हर एक चीज व्यय हो रही नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 10,000 खर्च कर दिए, 10,000 कम हो गए नहीं, कब कितने बचे? 90,000। तो हर एक चीज से हमारा संबंध कम हो रहा है नहीं हो रहा है। पद्ममुखी माता जी का पवन जी से संबंध अब कम रह गया, ज्यादा बढ़ रहा है? कम रह गया ना, है ना। लेकिन भगवान से हमारा संबंध कभी कम नहीं होता है, वितना का वितना रहता है। खाली हमें उसको जागृत करना है। पॉइंट समझ रहे हैं? हमें खाली उसको अवेकन करना है, हम अवेकन नहीं कर पा रहे हैं। और भौतिक चीजों से हमने अपना संबंध बना रखा है। जो चीजें नहीं रहने वाली हमारे साथ, उनके साथ हमने अपना संबंध बना रखा है। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हम जो कुछ भी हमारा जो कुछ भी ये जगत कैसा है, सब कुछ परम सत्य ही है। एक तरह से देखा जाए ये भगवान ही है पूरा जगत। भगवान में और जगत में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक चीज भगवान है। हर एक चीज भगवान नहीं है, सब जगह भगवान है। भगवान की सत्ता भी सब कुछ आश्रित है, लेकिन हर चीज भगवान नहीं है। भगवान सबसे अलग है। तो हमारा एक तरह से हम भगवान से अलग भी है, ये तो हमारा एक अलग पना हो गया। हम उन पे पूरी तरह आश्रित है, ये एक तरह से एक पना हो गया। तो एक भी है, अलग भी है। ठीक है, हम कोई भी काम भगवान से स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। हमें हर चीज में भगवान की आवश्यकता रहती है, तो हम अलग नहीं है। एक तरह से देखा तो एक ही है, लेकिन फिर भी हम भगवान के समान नहीं है, इसलिए हम अलग भी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति स्वार्थ व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। ये माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे
देख नहीं पाता और इस प्रकार से वो सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता से बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वो देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है। समझ रहे हैं? शरीर में जो कुछ भी होगा हमें पता चलेगा। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी होगा उन्हें पता चलेगा, भगवान को चलेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत भी भगवान का शरीर है, विश्व रूप। भगवान का रूप क्या है? विश्व रूप। भगवान ये विश्व के रूप में पूरे जगत में व्याप्त है। तो जो कुछ भी जगत में, जैसे शरीर में जो कुछ भी हमें पेट में दर्द हो रहा है तुरंत पता चल जाएगा, उसी तरह से भौतिक जगत में कहाँ भी कुछ भी हो रहा है भगवान को तुरंत पता चल जाएगा। 13 साक्षी हैं हमारे। कितने साक्षी हैं? 13 साक्षी हैं। तो सब भगवान के द्वारा नियुक्त हैं। दिन रात शाम धूप और सूर्य चांद, अलग अलग ये देवता, यमराज, परमात्मा, 10 दिशाएं, ये सब साक्षी हैं। हमारे हर एक एक्टिविटीज को देखा जा रहा है। इसके द्वारा भगवान हर एक चीज को देख रहे हैं। श्रुति मंत्र में भी ये कहा गया कि परम पुण्य ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भुत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। ये प्रकृति का नियम है। यतोवा जाति ईमान की बहुत सुंदर श्लोक है कि परम सत्य का अर्थ क्या होता है। परम सत्य का अर्थ क्या होता है कि हर एक चीज वहां से निकल रही है, हर एक चीज उन्हीं के द्वारा पालित होती है और हर एक चीज विनाश के बाद उन्हीं के अंदर चली जाती है। इसको कहते हैं परम सत्य। ठीक है? हर एक चीज कहां से निकल रही है? पर सूर्य की रोशनी कहां से आ रही है? परम सत्य से। ठीक है? श्याम बाबा की शक्ति कहां से आ रही है? परम सत्य से। तो हर एक चीज उनसे उद्भूत होती है, कार्य करती है और वापस कुछ समय के बाद उन्हीं के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये उपनिषद श्रुति मंत्रों का वचन है। तो परम सत्य का अर्थ ये होता है हर चीज वहां से निकल रही है। कोई भी चीज हम देखते हैं, सब जड़ चीजें परम सत्य से आ रही है। कोई चीज की अपने आप में सत्ता नहीं कि वो कोई चीज क्रिएट कर सके। समझ रहे बात को? कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली कोई चीज की सत्ता नहीं, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अदानी हो। हर एक व्यक्ति को जो भी चीजें मिल रही है किससे मिल रही है? परम सत्य से मिल रही है। हर चीज मिल रही है परम सत्य से। इसका मतलब ये अगर हमसे मिली तो हम हमेशा रख लेते ना अपने पास, है ना? लेकिन हम रखते नहीं है, कुछ समय के बाद हमें देना पड़ता है। ठीक है? तो ये समझना चाहिए। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। ये कहा गया कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती है वो परम सत्य ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी ये मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। क्या लगता है कि भाई तुम सूर्य का क्या सोर्स है? सूर्य तो सूर्य ही है। हम बोलते हैं ना कि बोले अरे सूर्य देव तो खुद ही सब, सूर्य की रोशनी, सूर्य तो परम सत्य है। सूर्य की भी रोशनी जहां से आ रही है वो परम सत्य है। सूर्य परम सत्य नहीं है। सूर्य को भी रोशनी कहां से मिल रही है? उसका सोर्स क्या है? कहां से इतनी एनर्जी आ रही है, कहां से इतनी गर्मी आ रही है? वो परम सत्य है। सूर्य जो दिख रहा है वो परम सत्य नहीं है। तो ये परम सत्य कौन है? ये कृष्ण है ना? कृष्ण क्या कहते हैं? प्रभास्मि शशि सूर्य हो, 7वें अध्याय में 8वां श्लोक, कि मैं सूर्य की रोशनी मैं हूं और चांद की रोशनी मैं हूं। अहम आदित्य यदादित्य कथम तेजो जगत भासते। ये जो आदित्य की जो तेज है वो मैं हूं। ये 13वें अध्याय में 15वें अध्याय में ये जो सूर्य का तेज क्या है वो भी मैं हूं। तो इसको सोर्स का मतलब समझ रहे हैं? कहां से आ रहा है सब कुछ? परम सत्य से आ रहा है। सूर्य अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। सूर्य भी परम सत्य के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। कहाँ लिखा हुआ है ये श्लोक में? तेने ब्रह्म हृदा या आदिगमय, है ना? भगवान ने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान दिया हृदय के द्वारा।
चाहे कोई चाहे तो ये तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय दूसरे कोई जीव मौजूद नहीं थे। यहाँ पर ये कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वो सृजन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण। समझ रहे हैं? जब सृष्टि बनती है ब्रह्मा जी भूल जाते हैं मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी को करना है सृष्टि का निर्माण, लेकिन जन्म लेते ही ब्रह्मा जी को याद नहीं होता है। तो उनको कौन इंस्पायर कर रहा है? हृदय के द्वारा भगवान की तुम्हें सृष्टि बनानी है। अच्छा, सुबह सुबह नीरज जी अपने उठते हैं नींद से, तो अपने को कल की जो जो एक्टिविटीज करनी सुबह याद आ जाती है, हमें ये काम करना है। तो हमें कौन प्रेरित कर रहा है? हमें अपने आप प्रेरित नहीं हो रहा है, कोई ना कोई प्रेरित कर रहा है कि तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें बैंक में जाना है, आज तुम्हें से पेमेंट लेना है, आज तुम्हें ये काम करना है। कौन प्रेरित कर रहा है? परम सत्य, है ना? ये समझना पॉइंट ये कि हर एक व्यक्ति भूल जाता है, उसको वापस याद कौन दिलाते हैं? परम सत्य। तो ब्रह्मा जी को वापस वैदिक ज्ञान दिया कि तुमने सृष्टि क्रिएट की थी, तुम्हारी इच्छा है सृष्टि क्रिएट करने की, तो इस प्रकार से नॉलेज लो और इस सृष्टि को वापस बनाओ। ब्रह्मा जी खुद इंडिपेंडेंट नहीं। ब्रह्मा जी जो दुनिया के सबसे बड़े जीव हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है नॉलेज प्राप्त करने में, उनको भी नॉलेज कोई ना कोई दे रहा है हृदय के द्वारा। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस श्लोक को ढंग से समझ जाएंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी श्लोक पे 3 महीने का लेक्चर दिया था। ये श्लोक इतना अद्भुत श्लोक है कि हमें समझ जाएंगे तो हमारी भक्ति में जो प्रगति होगी वो इतनी गहरी होगी, कहने की हद नहीं। भगवान से हम 1 मिनट भी मन हटाने का मन नहीं करेंगे अगर वास्तव में श्लोक को अगर हम प्रॉपरली, और समझने का तरीका है बार बार पढ़ना चाहिए। भागवत हम जितना पढ़ेंगे उतना हम चीजों को समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ही सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतः शील व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले। स्पष्ट कह रहे हैं कि व्यासदेव ने ब्रह्मा जी की आराधना नहीं करी है, किसकी पूजा करी है? परम सत्य की। तो ये इंडिया की कह रहे हैं कि हमें भी किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए? परम सत्य की। हमें समझना चाहिए कि अगर मैं खाटू श्याम जी की पूजा करूं और मुझे बहुत बड़ा धन की प्राप्ति हुई है तो इनका सोर्स खाटू श्याम नहीं है, इनका सोर्स परम सत्य है। हर एक चीज को अगर कोई व्यक्ति सोचे तो हर एक व्यक्ति की उसकी आराधना भगवान को ही जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब सोर्स तो भगवान ही है। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये 2 शब्द परमेश्वर और अन्य जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूर्ण रूप से जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों की तो बिसात ही क्या है। ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है, है ना? विज्ञानी कितने बड़े बड़ी चीजें बनाते हैं लेकिन उनका मस्तिष्क तो वो नहीं बना सकते हैं, उनका ब्रेन तो वो नहीं बना सकते हैं। ब्रेन भगवान ने बनाई है उनकी। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो श्री भगवान से एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ है न स्वराट। एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं जो भगवान से एक होना चाहते हैं, जो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, जो भगवान से एक होना चाहते हैं, वो लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान से एक क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो भी भगवान जैसी क्वालिटीज पाना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान से एक कभी नहीं हो सकते। वो हमेशा भगवान पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं
जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ती है थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब श्री भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को भी वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में भी यही कहा गया कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और वह इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती है। समझ रहे बात को? क्या बता रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि भगवान इस जगत को कैसे बनाते हैं, है ना? तो भगवान क्या करते हैं? दृष्टि से जगत को बनाते हैं। जगत को बनाते हैं मतलब हम लोगों को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो हम तो सनातन हैं, हम आत्मा है, हमारी तो उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। लेकिन पिछली सृष्टि में जब प्रलय होता है तो हम लोग भगवान महाविष्णु के पेट में रहते हैं। नई सृष्टि होती है तो भगवान क्या करते हैं? हमारा गर्भपात इसमें करते हैं, प्रकृति में। इसमें करते हैं प्रकृति में। भगवान गर्भपात कैसे करते हैं? अपनी जननेंद्रियों से नहीं करते हैं, खाली आंख की दृष्टि से। इसलिए भगवान की कोई भी इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, ठीक है। तो आंखों से देखते किस पे देखते हैं? किस पे देखते हैं? प्रकृति पे। और प्रकृति में देखते क्या होता है? जितने भी जीवात्मा है प्रकृति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये जो आंखों से जो देख रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, वो शिव जी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि शिव जी प्रकृति को सीधा संपर्क में रहते हैं। भगवान कभी भी माया के संपर्क में नहीं रहते। तो इस प्रकार हम लोग सब प्रकृति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हमें सबको अलग अलग शरीर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऐसे हम लोगों को अंदर धारण कर, हम लोगों को बीज, हमारा जो आध्यात्मिक बीज है ऐसे माया में प्रकृति में डालते हैं। नास्तिक ये तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं। फिर ये विध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके तो उसकी देखरेख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके तो जाकर वो ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। समझ रहे बात को? क्या कहा है इसमें? इसमें कहा है कि कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं कि भगवान तो एक घड़ी बनाने वाला ने घड़ी बना ली तो भगवान ने जगत बना दिया, है ना। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि भगवान ने भी यंत्र बनाए। क्या यंत्र बनाए हैं? मनुष्य का नर का शरीर और नारी का शरीर। अब ऐसे यंत्र बनाए कि वो यंत्र और ज्यादा शरीर बना रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति एक परिवार में होता है और उस व्यक्ति से परिवार के 10 लोग बढ़ जाते हैं ना। जैसे व्यक्ति परिवार का हेड क्या होता है? एक व्यक्ति। 30-40 साल पहले वो अकेला होता है, 30-40 साल के बाद उसके परिवार में कितने लोग हो जाते हैं? 5-6 लोग हो जाते हैं, 10 लोग हो जाते हैं। तो एक शरीर मशीन है। शरीर क्या है? मशीन है। ये मशीन से और कितनी मशीनें बन रही है ना। तो भगवान ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे और मशीनें अपने आप बन जाती हैं। लेकिन हम लोग जो मशीन बनाते हैं उससे और मशीन अपने आप, हमने एक घड़ी बनाई, अब व्यक्ति को दूसरी घड़ी बनानी पड़ेगी, तो वो घड़ी से दूसरी घड़ी बनेगी क्या, है ना। उस दूसरी घड़ी बनाने में वापस उस व्यक्ति को लगना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ऐसी मशीन बनाई है, ये नर रूप और नारी रूप ऐसा बनाई कि वो और भी मशीनें बनाना शुरू कर देंगे। तो ये बताना चाह रहे, समझ रहे हैं बात को? है
पेड़ का बीज होता है, बीज से और दूसरा पेड़ निकल जाता हाँ, तो पॉइंट ये कि एक पशु, अरे एक स्त्री और एक पुरुष मंत्र यंत्र है, मशीन है, लेकिन इससे और कितनी सारी चीजें बन रही हैं। लेकिन हम जो मशीन बना रहे हैं उसको अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो एक ही रहेगी। उसको जैसे मान लीजिए कोई डाई हाउस में एक प्रिंटिंग मशीन है ना, वो प्रिंटिंग मशीन से एक और प्रिंटिंग मशीन नहीं बन सकती, उसको व्यक्ति को एक और प्रिंटिंग मशीन खरीद के लगानी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने ऐसी मशीन बनाई कि ये मशीन और मशीनें बना रही है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमर्थ है, जिसका अर्थ यह है कि कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। ठीक है, एक भगवान का नाम है असमर्थ, मतलब ना तो उनकी कोई बराबरी कर सकता है ना उनके कोई ऊपर है। परम सत्य वे हैं जिनका ना तो कोई समतुल्य ना उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, वो जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया है। उन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? नहीं, उनकी शरण में जाना पड़ेगा भवबंधन से। देवी ईश गुणमयी मम माया दुरत्य माया मामे वही प्रपद्ये माया मेताम तरंती थे, है ना। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। मुह्यंति यत सूरय, है ना। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा नहीं हो, जब तक वो भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं करेगा वो मोहित ही रहेगा। ये मुह्यंति यत सूरय के विरुद्ध कह रहे हैं। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वो व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य है, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ है, उनके लिए कोई मोह नहीं होता है। आगे अब देखिए, ये पूरा इन्होंने समझा दिया। अब आगे एक चीज बता रहे हैं कि कोई लोग ये पूछ सकते हैं कि भागवतम में इतनी भगवान की लाला चुपड़ी क्यों करी गई है, समझ रहे हैं? इतनी ज्यादा मस्के क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान का गुणगान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो कोई प्रकार के जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, नास्तिक होते हैं, या जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो एक आरोप लगाते हैं कि भागवतम तो नया ग्रंथ है, ये कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, या ये साक्षात भगवान के द्वारा ये प्रकट नहीं है, ये कैसे है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया है। तो उस चीज को प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। भागवत का एविडेंस क्या है, भागवत का प्रमाण क्या है, भागवत कितना ऑथेंटिक लिटरेचर, वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि ये ग्रंथ आधुनिक रचना है ना। आधुनिक मतलब अभी बना है। जैसे साईं बाबा के भी कुछ ग्रंथ है, साईं चरित्र, पता है आपको, इन्हें कहते हैं आधुनिक। कुछ लोगों के अभी पूजा पद्धति जिनकी चालू है उनके ग्रंथ भी बनते हैं, इन्हें कहते हैं आधुनिक ग्रंथ, समझ रहे हैं? जैसे अभी हम लोग जिन बाबाओं को या जिन इन लोगों को भगवान समझते हैं, इन्होंने अपने अपने ग्रंथ भी बना दिए हैं। लेकिन तो लोग क्या समझते, जैसे इन लोगों ने ग्रंथ बनाया, इन्होंने भी भागवत बना दिया है। ये बता रहे प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है, ये ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे वोबदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। अब बता रहे हैं भागवत कितना मतलब एविडेंट, कितना ऑथोरिटेटिव है कि अलग अलग पुराणों में भी भागवत के बारे में लिखा हुआ है ना। कहाँ का लिखा है बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। प्रथम श्लोक कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। गायत्री मंत्र है नहीं है इसमें, तो कह रहे हैं इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे पुरानी पुराण है, जितनी पुराण है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में भी भागवतम के बारे में बताया है। मत्स्य पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं
जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। ये भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वो भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये मत्स्य पुराण में सब लिखा हुआ है, भागवतम के बारे में लिखा है मत्स्य पुराण में। सिर्फ दान देने मात्र से, है? सिर्फ दान देने मात्र से। हाँ, पूर्णिमा लिखा है, भागवत में श्लोक भी है 12वें स्कंद में। भाद्र महीने की पूर्णिमा में जो भागवत किसी को दान देता है वो भगवान के धाम जाता है। ओंदे प्रभु के फिक्स है, कहीं ना कहीं पूर्णिमा पे दिलवाते हैं। तो ये मत्स्य पुराण की बात बताइए। आगे कह रहे हैं अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है जिससे ये स्पष्ट कहा गया कि ये ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी देखिए, पद्म पुराण का एविडेंस दे रहे हैं कि ऋषि गौतम ने महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख किया है। गौतम ऋषि ने महाराज अम्बरीश को उपदेश दिया कि वो अगर भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पठन करें। मतलब कितनी प्राचीन है भागवतम, है ना। महाराज अम्बरीश तो कितने सालों पहले आए थे, करोड़ों साल पहले आए थे। तो उस टाइम भी गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को बोला कि अगर तुम्हें भवबंधन से छुटकारा चाहिए तो क्या पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। हाँ बोली थी, वो तो है ही भागवतम, लेकिन उससे पहले भी भागवतम चली आ रही है। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध मतलब उस पर कोई डाउट नहीं है, कंप्लीटली प्रामाणिक लिटरेचर है। विगत 500 वर्षों में, अब ये बता रहे हैं कि पुराणों में ये लिखा है, लेकिन जो बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने भी भागवतम की सत्ता को स्वीकार किया। उनके नाम थोड़े बहुत प्रभुपाद बता रहे हैं। विगत 500 वर्ष में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों ने था, श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवतम पर विशद टीकाएं की है। तो अगर ये वास्तव में ऑथोरिटेटिव नहीं होता तो टीकाएं क्यों करते हैं, है ना। तो मतलब इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, पंडित हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य, इन्होंने भी भागवतम में टीका लिखी है। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें एक ये जो पैराग्राफ जो अभी हम पढ़ेंगे, ये बताया है कि भौतिक जगत में सब जगह यौन जीवन का बहुत विशेष प्रभाव है। तो व्यक्ति वास्तव में समझे कि अगर वो भगवान को ही सब कुछ मान लेगा तो किस प्रकार से इस बीमारी से दूर हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। ये समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं, क्या मतलब है कि ये जो जगत चल रहा है इसका जो मूल इम्पेटस समझ रहे हैं। इम्पेटस मतलब ये जगत किस कैसे चल रहा है, इसका फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण, वो फोर्स है जो इस जगत को चला रहा है। ठीक है, तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं कि ये स्त्री और पुरुष का आकर्षण झूठा नहीं है। ठीक है, ये झूठा नहीं है। क्यों झूठा नहीं है? क्योंकि ओरिजिनली ऐसा आकर्षण भगवान के धाम में भी है ना। वो ओरिजिनल यौन जीवन है। वो कौन सा यौन जीवन है? देखिए इसमें लिखा है आदि रस। आदि रस लिखा है शुद्ध यौन मनोविज्ञान। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध यौन मनोविज्ञान, ब्रैकेट में क्या लिखा है? आदि रस। तो ओरिजिनली ये आकर्षण, यौन का आकर्षण ओरिजिनली भगवान के धाम में भी है, वो असली आकर्षण है। और भौतिक जगत में जो यौन आकर्षण क्या है? ये विपरीत आकर्षण है। तो पॉइंट क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि अगर निराकारवादी परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, है ना, तो फिर ये यौन आकर्षण कहां से आ रहा है? ये तो कोई व्यक्ति से आ रहा है। तो बताना चाहते हैं आचार्य, ये बताना चाहते हैं विश्वनाथ ठाकुर की वो व्यक्ति परम सत्य कोई निराकार नहीं, वो एक व्यक्ति है जिसके अंदर ये यौन आकर्षण की भावनाएं हैं। लेकिन वो कैसा आकर्षण है? वो शुद्ध यौन आकर्षण है। वो प्राकृत काम पे आश्रित या काम पे आधारित यौन नहीं है।
ठीक है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में लिखा है, बहुत ही अद्भुत चीज है, पढ़ने जैसी है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए आज आप देख लीजिए फोन पे हमें फोन आएगा, किनका फोन आता है, लेडीज का फोन आता है, तो उससे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। जितने भी बिलबोर्ड्स लगे जिसमें किसके फोटोज हैं, लेडीज के, है ना। हम देख सकते हैं अगर कोई पति की वाइफ मर जाती है तो उसको काम करने में अपने आप ही थोड़ी सी नीरसता आ जाती है, नहीं आ जाती है कि यार मैं किसके लिए करूं। तो पॉइंट ये है कि भौतिक जगत का केंद्र बिंदु क्या है, ये यौन आकर्षण। लेकिन ये यौन आकर्षण भी कहां से आ रहा है, पूरी हमने चर्चा क्या करी, ये जगत क्या है, छाया है। तो छाया मतलब ओरिजिनल वस्तु कहीं और है, ये क्या है, छाया। तो इसी तरह से ओरिजिनल यौन आकर्षण भी कहीं और है, और जो भौतिक जगत में यौन आकर्षण चल रहा है ये क्या है, उसकी छाया है। पॉइंट ये कहना चाहते हैं, है ना। तो ये यौन आकर्षण में आनंद नहीं है। यौन आकर्षण असली जो श्रीमती राधा रानी और भगवान का यौन आकर्षण है वो ओरिजिनल यौन आकर्षण है, जिसमें कोई भी प्रकार का गंदगी नहीं है इंद्रिय तृप्ति की, जो भौतिक जगत में है। तो जितना हम भगवान से दूर जाएंगे, भगवान की भक्ति से दूर जाएंगे, जितना ज्यादा हम भौतिक जगत में यौन आकर्षण में फंस जाएंगे, ये अल्टीमेटली बता रहे हैं। और यौन आकर्षण ही भौतिक जगत में भवबंधन का मुख्य कारण है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी भी निराकार, वो एक व्यक्ति है, निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता, निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। समझ रहे पॉइंट? मतलब जितना ज्यादा उन्होंने भगवान को निराकार बताया, इतना ज्यादा भौतिक यौन आकर्षण को बढ़ावा दिया उन्होंने। क्योंकि जितना ज्यादा भगवान की भक्ति का प्रचार होगा इतना ज्यादा यौन आकर्षण पे ब्रेक लगेगा। लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं किया है, भगवान तो व्यक्ति है ही नहीं, तो ऊपर से यौन आकर्षण एक्सीटर की तरह बढ़ गया है। समझ रहे हैं? तो लोग और ज्यादा बंध रहे हैं, मतलब निराकारवादी और मायावादी के कारण लोग और ज्यादा भव बंधन में फंस रहे हैं। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है ना। रुग्ण भौतिक अवस्था की काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। ठीक है, दो काम वासनाएं, एक भौतिक जगत में जो हमारी काम वासना है वो क्या है, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काम वासना वो क्या है, भगवान के प्रेम पे आधारित। इसलिए काम और प्रेम दो डिफरेंस है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा कार्य बलि काम, हम खुद की इच्छा पूर्ति करते हैं उसे काम बोलते हैं, लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, भगवान की इच्छा के लिए जो कार्य होता है वो प्रेम होता है। अब बताया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए भागवतम को, उसके बारे में बताया है। ये श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। पूर्वाग्रह रहित मतलब कोई भी प्रकार के मन में कुछ मत नहीं बनाए, पढ़ने से पहले कुछ मत बना के नहीं चले। मत मतलब अनबायस्ड, बायस नहीं होना चाहिए। बायस मतलब हम पहले से ही सोचें कि ये भागवतम में तो पहले से भागवतम के प्रति हम अच्छे भाव से नहीं पढ़े, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारा बिल्कुल सरल हृदय से पढ़ना चाहिए। पहले से ही नहीं समझना चाहिए कि भाई इसमें तो खाली भगवान के बारे में और कुछ नहीं है तो चलो पढ़ना है, ऐसा हृदय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हृदय से और बिना बिना पक्ष के निरपक्ष भावना से पढ़ना चाहिए, है ना। बिल्कुल निरपेक्ष भावना से, बिल्कुल किसी की एक तरफ झुकाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल समदृष्टि से पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाना है। पूर्णावस्था मतलब भगवान के प्रेम तक ये ग्रंथ पहुंचा देगा हमें। पूर्णावस्था मतलब क्या हो गया, आध्यात्म की भगवान की शुद्ध भक्ति तक ये ग्रंथ हमें पहुंचा देगा, भगवत प्राप्ति तक ये ग्रंथ पहुंचा देगा। ये मनुष्य को तीन प्रकार के भौतिक कार्य मतलब कौन से हैं, सकाम कर्म मतलब कर्मकांड, काल्पनिक दर्शन मतलब ज्ञान कांड,
तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से मतलब उपासना का से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो वैदिक श्लोकों में 3 चीजों की बताया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। लेकिन भागवत को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो हम इन तीनों कांडों से ऊपर पढ़ के भगवान की शुद्ध भक्ति में या भगवान की शुद्ध प्रेम में प्रवेश करेंगे। तो ये भागवत को ढंग से पढ़ने का एक रिजल्ट मिलता है, वो हमें ये मिलता है कि हम गुणातीत स्थिति पे पहुंच जाएंगे, प्रकृति के 3 गुणों से, मतलब वैदिक विचारधाराओं के ऊपर भी भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।